नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों और पिछड़े लोगों के उत्थान उनकी सरकार की उच्च प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए। फागू चौहान अब मेघालय के राज्यपाल होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए अब संयुक्त पीटी परीक्षा आयोजित करने का लिया फैसला। और राज्य सरकार ने प्रदेश में 1 मार्च से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिल खारिज आवेदनों के निपटारे का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल के दौरान राष्ट्र की वही प्राथमिकताएं हैं जिसकी कल्पना महर्षि दयानंद ने की थी। श्री मोदी आज दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों और वंचितों का उत्थान उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां भी राफेल लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। आज देश की बेटियां बिना किसी पाबंदी के रक्षा सुरक्षा से लेकर स्टार्टअप तक हर भूमिका में राष्ट्र निर्माण को गति दे रही है। अब बेटियां सियाचिन में तैनात हो रही हैं और फाइटर प्लेन राफेल भी उड़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, महर्षि दयानंद ने अपने वैदिक ज्ञान की सहायता से जलवायु परिवर्तन की समस्या का पूर्वानुमान कर लिया था। उन्होंने कहा कि एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया टिकाऊ विकास की बात कर रही है, ऐसे में महर्षि दयानंद द्वारा दिखाया गया प्राचीन भारतीय दर्शन का मार्ग ही इन समस्याओं का समाधान प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया है और इसे एक वैश्विक पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक जीवन में वेदों के महत्व को समझने पर बल दिया और समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती इस अमृतकाल में हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का यह अवसर ऐतिहासिक है और भविष्य के इतिहास को निर्मित करने का अवसर भी है। ये पूरे विश्व के लिए, मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। श्री मोदी ने कहा कि महर्षि दयानंद के जन्म के समय सदियों की दास्ता के कारण देश आत्मविश्वास विहीन और कमजोर अवस्था में था। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद ने सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और कई अन्य कुरीतियों के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाया। महर्षि जी ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी दयानंद भारत की स्त्री शक्ति को भी आवाज बने। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कई पहल की। महर्षि जी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया। स्वामी दयानंद जी ने ये बिगुल तब फूंका था जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 10 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खाता खोलने पर डाक विभाग को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इससे लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए बिहार सहित 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपालों को बदल दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। निवर्तमान बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। एक रिपोर्ट।
बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार का कामकाज संभालेंगे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अब मणिपुर की राज्यपाल होंगी। विश्व भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का और सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के, श्री गुलाब चंद कटारिया असम के नए राज्यपाल होंगे। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन अब नागालैंड के राज्यपाल होंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। बिहार लोक सेवा आयोग ने विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही पीटी आयोजित करने का फैसला किया है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि अब बीपीएससी और सीडीपीओ जैसी समान परीक्षाओं के लिए एक ही पीटी आयोजित की जाएगी। श्री प्रसाद ने बताया कि मेरिट लिस्ट अलग अलग तैयार की जाएगी और रिजल्ट भी अलग अलग दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में ई ऑप्शन को हटाने को लेकर भी विभिन्न विशेषज्ञों से परामर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छात्रों के फीडबैक पर आयोग अंतिम निर्णय करेगा। सरकार के साथ हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श करके ये तय कर लिया है कि अब साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 69th की जो परीक्षा होगी उसी में सम्मिलित हम करेंगे अन्य जो सिमिलर नेचर के जो एग्जाम्स पीटी का हम कराते हैं वो सभी का परीक्षा एक साथ पीटी, रिजल्ट अलग अलग होगा। रिजल्ट दोनों में अप्लाई कर रहा हो, दोनों के लिए अगर वो एलिजिबल है दोनों में अप्लाई करेगा और टिक लगाएगा दोनों के लिए, तो उसका दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। इधर बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्णय लेने के बयान पर भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री में आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है और गठबंधन के साथ ही जदयू से भी उनका नियंत्रण कमजोर हो गया है। नीतीश जी ने दूसरे दल के नेता को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो क्या जदयू इसको स्वीकार करेगा? जदयू से इसके लिए सहमति ली गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई जदयू का विधायक इसको स्वीकार करेगा और नहीं बिहार की जनता तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेगी। और देखिए, जहाँ तक मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है, ये तो अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन इस पर भी वो कह रहे हैं कि वो निर्णय करेंगे। तो फिर आप मुख्यमंत्री किस लिए, अगर सारे निर्णय डिप्टी सीएम को करने हैं? ये कारण तो नहीं है कि आप उन्हीं की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपके तो केवल 45 एमएलए हैं, उनके पास तो आपसे दुगने एमएलए हैं। तो इसलिए जनता तो जो धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में आज भारत अंत्योदय से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। श्री राय ने बेगूसराय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार गरीबों की चिंता करती है और सनातन विचारधारा को भी संरक्षण देती है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोगों के सहयोग से हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राज्य में 1 मार्च से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिल खारिज आवेदनों के निपटारे का फैसला किया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस नियम को सख्ती से लागू करने को कहा है। नई प्रक्रिया के तहत दाखिल खारिज के आवेदनों को समय पर निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम में विवाद रहित दाखिल खारिज के निपटारे की अवधि 35 दिन तय है। वहीं विवाद की स्थिति में अधिकतम 75 दिनों में आवेदन के निपटारे का प्रावधान किया गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। गया और शेखपुरा में आज अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूर्णिया में हल्का से मध्यम कुहासा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी
हो सकती है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया गया है। प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर तक बना हुआ है। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी जा सकती है। उसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 48 घंटों के दौरान सतही हवा का रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा झोंके के साथ 35 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। अतः इस दौरान नदी में यात्रा करने वाले यात्रियों एवं नाविकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पूर्व मंत्री प्रेम कुमार और सांसद सुशील कुमार सिंह ने आज औरंगाबाद में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बजट में सभी क्षेत्रों की प्रगति के लिए उचित फंड उपलब्ध कराया गया है। श्री कुमार ने कहा कि बिहार की रेल परियोजनाओं के लिए भी 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। छपरा के मांझी थाना के मुबारकपुर हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने मुख्य आरोपी विजय यादव के छोटे भाई और नामजद अभियुक्त अजय यादव को सिवान जिले के भागड़दियारा से गिरफ्तार कर लिया है। सारण के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि इस मामले में अब तक 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 कोठिया मोहल्ले से टाइम बम बरामदगी मामले में पुलिस बिहार सहित यूपी के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। वहीं हिरासत में लिए गए 3 अन्य लोगों से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यूपी एटीएस और आईबी की टीम पूछताछ कर रही है। अररिया जिले के बैरगाछी पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने एक वाहन से लगभग 2000 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। वहीं मुंगेर जिले के धरहरा में पुलिस ने बरमन्नी रोड से 125 लीटर देशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इधर सीतामढ़ी जिले में पुलिस ने अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में शराब के साथ 20 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर कटरिया चौक के पास भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पश्चिम चंपारण के कोष्ठ आश्रम के समीप एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट जाने से 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के गूगल डी पेट्रोल पंप के पास 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। होली के त्योहार पर यात्रियों को आवागमन में सुविधा के लिए रेलवे ने पटना से आनंद विहार, मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर, बरौनी से पुणे और जयनगर से मुंबई के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पटना आनंद विहार होली स्पेशल ट्रेन 9 मार्च से 23 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार और रविवार को पटना से रवाना होगी। मुजफ्फरपुर यशवंतपुर साप्ताहिक ट्रेन 10 मार्च से 24 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से रवाना होगी। जयनगर मुंबई साप्ताहिक होली स्पेशल ट्रेन 11 से 25 मार्च तक प्रत्येक शनिवार को जयनगर से खुलेगी। वहीं बरौनी पुणे ट्रेन 9 और 16 मार्च को बरौनी से रवाना होगी। खगड़िया जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 31 पर जांच के दौरान पुलिस ने एक वाहन से 3 देसी पिस्तौल, 400 कारतूस और 74,000 नकद के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के सभी प्रखंडों में ग्रामीण हाट खोले जाएंगे। उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि हाट की स्थापना से किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों और पिछड़े लोगों का उत्थान उनकी सरकार की उच्च प्राथमिकता। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए। फागू चौहान अब मेघालय के राज्यपाल होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए अब संयुक्त पीटी परीक्षा आयोजित करने का लिया फैसला। और राज्य सरकार ने प्रदेश में 1 मार्च से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिल खारिज आवेदनों के निपटारे का लिया निर्णय। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।